हेलो दोस्तों, देखते हैं कक्षा 10 की गणित का अध्याय नंबर 5.2 का सवाल नंबर 7वां क्या कह रहा है। कह रहा उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि उस समांतर का 31वां पद क्या होगा जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है 73 है। ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग मानेंगे कि माना एपी का प्रथम पद ए। ठीक है ना। क्या मान लेंगे हम लोग? मान लेंगे कि एपी का प्रथम पद ए है तथा सौर अंतर डी है। ठीक है ना। ये हम अपने मन से मान लेंगे। ठीक है ना। और होते भी आपको पता है कि किसी एपी का प्रथम पद ए होता है और सौरांतर क्या होता है डी होता है। ये हम अपने मन से मान लेंगे कि माना किसी एपी का प्रथम पद ए मान लिया और सौरांतर हमने डी मान लिया। ठीक है ना। उसने आपसे पहला क्या बात कहा? उसने आपसे कहा कि 11वां पद 38। इसको भी भूल जाइए कि 31वां पद ज्ञात करना। पहले आप 31वां पद का मतलब a प्लस 30d होगा। 31वां पद का मतलब क्या होता है? a प्लस 30d होगा। ठीक है ना। तो आपको जब a और d के वैल्यू ही नहीं पता होगा तो आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आप इसमें a और d की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। a और d की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद उसने आपसे कहा 11वां पद 38 है। उसने आपसे क्या कहा? 11वां पद जो आपको दे रखा है वो 38 दे रखा है। 11वां पद की बात करें तो हमेशा एक घटाना होता है, अर्थात a प्लस 10d हो जाएगा। a प्लस 10d की वैल्यू कितनी दे रखी? 38। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है। इसी तरह आपको दे रखा कि 16वां पद 73 है। ठीक है ना। आपको क्या दे रखा? 16वां पद बराबर कितना दे रखा? 73 दे रखा। 16वां पद का मतलब क्या होगा? a प्लस 15d हो जाएगा। a प्लस 15d की वैल्यू कितनी दे रखी? 73। इक्वेशन क्या मान लेंगे हम इसको? 2 मान लेंगे। ठीक है। अब आपने प्रश्नावली 3.3 में पढ़ा होगा प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से। ठीक है ना। इनके मान निकालना तो आप इसमें प्रतिस्थापन और विलोपन विधि कोई भी लगा सकते। तो यहाँ पर आप विलोपन विधि लगा लें, बहुत आसान है। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर लिख लेंगे। ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से घटाने पर, ये चीज लिखेंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। समीकरण 1 क्या दे रखा आपको? a प्लस 10d बराबर 38। समीकरण को 2 क्या दे रखा? a प्लस 15d बराबर आपको दे रखा है 73। फिर चिन्ह बदलेंगे। ठीक ना। घटाने पर लिखें तो चिन्ह बदलते हैं। ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस और ये प्लस से माइनस, और a क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर गौर से देखें, ये माइनस का 15d लिखा और ये 10d, तो घटेगा माइनस का, इधर बच जाएगा 5d। इधर घटाएंगे 73 में से 38 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 73 से 35 घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 35 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 35 बच जाएगा। ठीक है। माइनस का 35 बचेगा तो आप क्या करेंगे? माइनस और माइनस काट लेंगे तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलेंगे तो 35। इधर गुणे में इधर गुणे में इधर क्या आ जाएगा? भाग। 35/5, 5 7 35। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ठीक है ना। तो डी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? आपको डी की वैल्यू 7 मिल गई। अब ये आप क्या करेंगे? अब डी की वैल्यू आप चाहे तो इक्वेशन 1 में रख लें और चाहे तो 2 में रख लें तो एक वैल्यू हो जाएगी। तो आप लिखेंगे डी का मान समीकरण, चलो हम लोग 2 में रखते, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर 2 में रखेंगे डी के स्थान तो a प्लस 15 गुणे 7 बराबर 73 हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे करेंगे। आप करेंगे a प्लस 15 सत्य
5 बराबर 73। अब 105 को इधर घटा देंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 73 माइनस का 105 हो जाएगा, ठीक है ना। तो घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी बचेगी आपकी, माइनस का 32 हो गया, ठीक है ना। तो आपको पता हो गया, ए की वैल्यू पता हो गई और डी की वैल्यू आपको निकालना कितना पद है, 31वां पद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे एपी का 31वां पद, यहां पर लिखेंगे एपी का 31वां पद। एपी का 31वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस में 31वां तो 30 डी हो जाएगा। तो लिखेंगे ए की वैल्यू आपको माइनस का 32 प्लस 30 गुणे डी की वैल्यू आपको कितनी मिली, डी की वैल्यू आप बोलेंगे 37 है, सॉरी 7 है। तो कराएंगे तो माइनस का 32 प्लस में इसको गुणा कर 7 × 21, इसके बाद हो जाएगा 210, घटा लेंगे, घटाएंगे 210 प्लस में 210 और माइनस का 32 घटेगा तो क्या बचेगा 178 अर्थात एपी का 31वां पद क्या हो जाएगा 178 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को करना। आई होप ये सवाल समझ में आपको आया होगा। थैंक यू सो मच।